कि इसकी कीमत इतनी अधिक है जिसके लिए मोदी सरकार नज़र गड़ा। इसमें उनको जितने लोग रास्ते में मिले उनको उन्होंने बेरहमी से पीटा और भगे। इसी प्लेस पर फोर्स आई और पीछे की ये जो फसल है ये रौंद दी गई और यहाँ महिलाओं को ढकेल दिया गया, मारा गया। ये सब कुछ वाकया यही हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं तो सीधे उनको दिखाया गया चुप हो जाओ, उधर देखो पुलिस है। मैम उसका वीडियो है हमारे पास। रात में जो ये लोग मारे पीटे हैं सबको, उसका वीडियो बनाया गया है। और जब पूरी महिलाएं इनको दौड़ाई हैं तो ये लोग उल्टे पांव भागे हैं। अब यहाँ पे मैम हम लोग आज करीब 23-24 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू बैठे हैं। प्रशासन का कोई भी आदमी अब तक यहाँ पे ये हाल जानने नहीं आया कि आपकी समस्या क्या है। चुनाव नहीं है ना भैया जी, वो भी लग रहा नहीं है, वोट तो अभी है नहीं। आप हम लोग फर्स्ट डे जब जिस दिन ये प्लान आया हम लोग गए वहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। डीएम साहब ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम लोगों के ऊपर रासुका लगाया जाएगा, रासुका। और जो नीचे हैं अपने दोस्तों से ये कह दो कि यहाँ से चले जाए, नहीं सब कुछ जेल भेजा जाएगा। हम लोग वहीं पे धरना दिए, मीडिया कर्मियों को बताए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और उसके अगले दिन से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर मैम धरने का उद्देश्य हम लोगों का क्लियर है कि हमको मुआवजा किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं है। चाहे वो आप कुछ भी गुनाह कुछ भी कर लीजिए, हम मुआवजा लेंगे ही नहीं। पैसे का मैटर ही नहीं है। हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। हमको यही ज़मीन पसंद है। आप बनाइए, आपको विकास करना है आप विकास करिए, हमको नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। वो खाली ज़मीन पर जाएं जहाँ पे खेती नहीं होती है, आवास नहीं है अवेलेबल है। इस क्षेत्र में ये मैम अति सघन आबादी है, बहुफसली उपजाऊ ज़मीन है ये। और इसी हवाई अड्डे के सटे दक्षिण साइड में 3 किलोमीटर चौड़ा 7 किलोमीटर लंबा बंजर ज़मीन, जिस पे केवल घास फूस होता है, कोई खेती नहीं होती है, केवल ट्यूबवेल मात्र है, कोई आवास नहीं है। आप उधर विकास करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी क्या जिद है कि आप केवल गाँव को ही उजाड़ करके विकास करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में। ऐसी क्या जिद है, क्यों यही बनाना चाह रहे हैं? भैया बता रहे हैं 3 किलोमीटर उधर पूरा बंजर जमीन है, वहाँ बनवा। ऐसा है कि ये जो जिन पूंजीपतियों को देना चाहते हैं उनको उपजाऊ जमीन ही चाहिए। तो इस पे तो लोग चलेंगे ना, फिर इनको अनाज थोड़ी उगाना है, क्यों करेंगे उपजाऊ जमीन? वो करें, बागवानी करेंगे और कुछ करेंगे, चाय बागान लगाएंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे क्योंकि बिजनेस वाले हैं। और उनके पास की जमीन छीन ली जाएगी तभी पैकेट में महंगा गेहूं बेचा जाएगा। अभी पानी जब सस्ता था, जब हर जगह ट्यूबवेल से शहरों गांव में तो मिल जाता है, शहरों में वही पानी 20 रुपए लीटर बेचा जाता है। तो यही है कि जब किसानों की जमीन छीन ली जाएगी तब ये पैकेट में बेचेंगे और हमको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा क्योंकि जीने के लिए जरूरी चाहिए आहार। और अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो ना सरकार खा पाएगी ना पूंजीपति खा पाएगा, क्योंकि वो ना लोहा खाएगा ना सोना खाएगा। जब खाएगा तो गेहूं चावल खाएगा। और जब अन्न हम पैदा ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से क्या करेंगे? तो वो तो उनका अपना चल जाएगा। लेकिन हम गरीबों को जो बता रहे हैं आपकी पैकेट में आएगा, वो पैकेट वाला हमको मजबूरी में खरीदना होगा। तो हम अपने पेट के लिए सस्ते दर में अपना श्रम उनको देंगे क्योंकि हम मजबूर रहेंगे। सस्ते मजदूर चाहिए तो हम सस्ता श्रम उनको देंगे, वो हमारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा लेंगे। यही उनका इरादा है और इसीलिए वो उपजाऊ ज़मीन पर ही कब्जा करना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई कागज वागज आया होगा, एक तरीका होता है चीज गांव में गांव के लोगों से बात करने। अच्छा, इस बात में आपको कहाँ तक जानकारी है कि मतलब यहाँ क्या हुआ? जानकारी नहीं, आप मुझे बताइए। बस मुझे इतना पता है कि एक दिन रात में आए थे नापने और महिलाओं पर, एक सुबह आए थे फिर रात में आए थे और उस समय कुछ हाथापाई भी किया उन्होंने। बस बस वही एक कारण था मेरा यहाँ पहुँचने का कि क्यों मारा उन्होंने। एक रात में गाँव वाले बैठे हुए थे एक जगह पे, वहाँ नक्शा आया, डिजिटल इंडिया है उनके व्हाट्सएप के जरिए या जहाँ से भी उनको एक नक्शा दिखाई दिया और उस नक्शे से पता चला कि इसका नया नक्शा है ये। जिस नक्शे पे सभी लोग पहले से जान रहे थे उसकी जगह ये नया नक्शा है। अब उस नक्शे को देखने के बाद हलचल मच गई कि भाई ऐसा तो हमारा भी गांव आ रहा है। वो पूरा क्राइटेरिया देखने के बाद हुआ क्या कि अभी हम लोग उसमें व्हाट्सएप पे पब्लिक फर्जी खबर हो सकता है, नहीं वही रियल निकला। तो अब क्या हुआ कि वो रियलिटी जब पता लगी, फिर रियल कब हुआ, वो नक्शा मान लीजिए फर्जी है, चलो मान लेते हैं आपकी बात को, बट नक्शा रियल कब हुआ कि ठीक दूसरे दिन, जब वो तो शाम की बात थी, दूसरे दिन सुबह जब यहाँ पर पूरी फोर्स आई, जिस जगह आप हैं इसी प्लेस पर फोर्स आई और पीछे की ये जो फसल है ये रौंद दी गई और यहाँ महिलाओं को ढकेल दिया गया, मारा गया। ये सब कुछ वाकया यही हुआ है और दिन में हुआ ये।
तो ये नक्शा तो पक्का हो गया। दूसरी बात ये आती है कि जब ये विरोध इस गांव से हुआ, शोर हुआ, उधर से भी लोग दौड़ के आए, जब पूरा मजमा यहाँ का दूसरा बन गया तो लोग भागे, यहाँ से निकले कि ये लोग नहीं करने देंगे। तो देन क्या हुआ कि अब उन्होंने, यहाँ के लोग तो रिलैक्स थे कि भैया हमने भगा दिया, बड़े आराम से चैन से सो रहे थे। रात में 2 बजे 2:30 बजे के करीब फिर पूरी टीम आई मेरे घर तक, मेरा घर सड़क की तरफ ही पड़ता है, मेरे दरवाजे तक आकर के फीता लगा के नापने का काम किया गया। मेरी माँ के द्वारा पूछा गया कि ये क्या कर रहे हैं, तो सीधे उनको दिखाया गया चुप हो जाओ, उधर देखो पुलिस है, ये पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें हुई और जब हम लोगों ने चोर चोर करके किया, एक ही उपाय था, वरना गोली खाते या तो डंडा खाते रात में। तो जब शोर हुआ तो पूरी पब्लिक जो जहाँ से था वो इकट्ठा हुआ, चौराहे पे इकट्ठा हुए सब लोग। तो उस दौरान भागते समय उनको जितने लोग रास्ते में मिले हैं उनको उन्होंने बेरहमी से पीटा और भगे। ये पूरी वीडियो बनाई गई, ये सभी के पास मोबाइल है तो बनाई गई, ये वीडियो आपको मिल भी सकती है। अब देन ये बात यहाँ से आती है कि अब ये जानकारी जब सभी को हुई तो एक डिसीजन लिया गया, क्योंकि 8 गाँव का मसला है, बगल के गाँव का मसला है, सभी लोगों ने इकट्ठा किया कि भैया हम यहाँ एकदम इस पर विचार करेंगे। तो विचार के लिए अब ये प्लेस ढूंढा गया और हम पिछले 22-23 दिन हो गए यहाँ पे हम उसी विचार पे हैं कि इसमें क्या करें। तो हमारी कानूनी कार्रवाई भी हो रही हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ पे बाकी लोगों को जो जनसेवा, मतलब ये अब किसान सेवा से हैं, वो सारी लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश के लोग। नाम सुना होगा, सभी ने जाना होगा कि अभी 13 महीने का जो चला था टिकैत साहब का, तो टिकैत जी भी यहाँ आ रहे हैं। 9 तारीख को उनका भी डेट है यहीं पे सुबह 10 बजे। और आपके मेधा पाटेकर जी का नाम सुना होगा आपने, तो 8 तारीख को उनका आना होगा, वो आएंगे आपके दोपहर में 2 बजे करीब। तो ये लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि इस किसान के लेवल से हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि हमें राजनीतिक पार्टी वाला ही तो आ रहा है। मोदी को भी तो हम राजनीतिक पार्टी मानते हैं, योगी को भी मानते हैं, बाकी वो काम करने वाला जो बंदा, हमारे सिपाही बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, ये लोग तो बिना उनके आदेश के हिल भी नहीं सकते। तो आखिर हम कहेंगे तो किसको कहेंगे, तो वो राजनीतिक पार्टी वाले को। इसलिए हम विशेषकर राजनीतिक पार्टियों की बहुत मदद ही नहीं चाहते, हमें चाहिए ही नहीं। हमें किसानी लेवल में, और मैं कहूँ तो इस तरह हमारे गांव के लोग खुद सक्षम हैं, गांव के लोग खुद एकत्रित होकर के वो पूर्ण रूप से एकदम ऐलान कर चुके हैं कि हम गांव के एक व्यक्ति भी यहाँ से ज़मीन नहीं देंगे और यही हमारा अंतिम फैसला है। बस सीधी बात। और नियम भी बताता है, नियम को डीएम भी पढ़ रहे हैं, मोदी जी भी जानते हैं, योगी भी जानते हैं, आप भी जानती होंगी, मैं भी जानता हूं कि 80% लोग जब तक तैयार नहीं होते तब तक नहीं ले सकते। तो फिर उस नियम में ऐसे व्यवधान क्यों उत्पन्न किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी कीमती इतनी ज़मीन तो है, कन्फर्म हो गया कि इसकी कीमत इतनी अधिक है जिसके लिए मोदी सरकार नज़र गड़ा दी। इतनी कीमती चीज़ है, वरना कहीं और चले जाते, उन जगहों पे भी चले जाते। जैसे भाई ने कहा कि उस जगह पे जाते जहाँ कोई नहीं है, तो मानवता तो यही कहती है कि किसी मनुष्य को परेशान मत करो। तो वो जब मनुष्य को परेशान कर रहे हैं, यानी कि वो हमें परेशान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनको दिख जो रही है वो ज़मीन दिख रही है, और रियल है कि ये ज़मीन इतनी कीमती है और हम देंगे ही नहीं, ये कन्फर्म। जी मेरी भी सारे लोग वही हैं जिनकी ज़मीनें हैं। और मैम उस दिन फर्स्ट टाइम जो पहले टाइम में आए थे, कुछ लड़के हैं हमारे गांव के ही, एसडीएम महोदय उनको उठा के थाने पे ले गए, उनको मारा पीटा भी गया है, उनके ऊपर उनको 151 में चालान भी की गई है, जिसकी दहशत की वजह से जो उत्पीड़न हुआ था बाकी लोग थाने पे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। एसडीएम महोदय ने अभी भी ताज़ा ये भी कहा है कि तुम धरना चलाओ, हम तेज़ी से काम चलाएंगे, तुम जितना ही तेज़ धरना करोगे हम उतने ही जल्दी रिपोर्ट लगाएंगे, उतने ही जल्दी नोटिस देंगे। और शायद इस ढंग का कार्रवाई वो कर भी रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि विभिन्न पार्टियां, हम लोग अभी कल ही हम लोग गए थे डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए, ज्ञापन का कोई असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, हम तक कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। और के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जरा सा आप अगर पहुँचा दें। 20 दिन से ऊपर हो गया। हाँ जी, 20 दिन से ऊपर हो गया। एक चीज़ अगर आपका ये चैनल देख रहा है, ये सभी देख रहे हैं, तो एक चीज़ बता दें हम सभी को कि फर्जी सर्वे है फाइनल। 20 दिन के अंदर कोई सर्वे होने ही नहीं दिया हमने, हम तो डटे हुए हैं। जो सर्वे हुआ वो हुआ कहाँ से, इसका जवाब सरकार अपने अधिकारियों से पहले मांग ले। अगर वो यहाँ तक नहीं आ रहे हैं तो वो अधिकारियों से मांगे कि भाजपा की सरकार बड़ी अच्छी सरकार है, ये तो हम मानते हैं। तो मानते हैं तो ऐसे गंदे काम कैसे हो रहे हैं कि फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने सर्वे किया नहीं। 20 दिन से तो हम यहाँ थाने पे भी रिपोर्ट है, डीएम को भी पता है कि हम यहाँ 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हम यहाँ धरने पे रहते हैं और सर्वे का काम दिन भर में हुआ ही नहीं।
तो जब सर्वे हुआ भी नहीं, आप लोग- रात में भी रहते हैं, रात में भी जी सब रात लोग- में भी रखते हैं, अच्छा आप लोग चौकीदार बन गए। एकदम बनना है। अरे भाई जगाया आप ही ने, रात में जब मारे हैं मैडम, तो रात में जब मारे हैं तो ये बताइए कि जागेगा नहीं आदमी? आज यहाँ हमला किए हैं, कल वहाँ हमला किएंगे। मैडम मैं जानकार एक समय था जब लोग व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल पिक्चर बना रहे थे, मैं भी चौकीदार। अब सच में इस गांव के सब लोग चौकीदार बन गए हैं। और पता है ये कुछ और नहीं, अपनी जमीन रखा रहे हैं। सही हूँ मैं? एकदम आप सही है। और यूं कह लें तो जागते रहो एक नारा लगा दिया जाए कि जागते रहो, और सच किया उसने। बड़े निश्चिंत होकर हम लोग सो रहे थे, हाँ उसने जगा दिया उसने, और जगा भी दिया, हमने उसको भगा भी दिया, दोनों हुआ। अब वो सर्वे करने की बात सोच भी नहीं रहा है, 20 दिन में सर्वे करने की बात सोचा नहीं उसने केवल गलत रिपोर्ट लगा के सरकार को गुमराह कर दिया कि भैया सर एकदम तैयार हैं लोग, इतना आ गया, इतना बजट आएगा, जो भी अभी नोटिस आ जाए जो भी है। लेकिन यहाँ पे ज़मीन नहीं देंगे, ये फाइनल है। अगर गवर्नमेंट भी देख रही है तो ये जान ले कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कोई भी स्वीकार नहीं किया गया कि हम सर्वे करवाए हैं या हम ज़मीन देंगे, कोई नहीं देगा, ये फाइनल है। मैं कहना चाह रहा हूँ, सर्वे होता है तो लोगों की सहमति भी लिखी जाती होगी कि इतने लोग चाहते हैं जमीन बेचना, डीएम साहब से ऐसा होता है ना? अभी मैं बताऊं, अभी कल हम लोग जब गए ज्ञापन देने, तो उसके पहले कुछ पार्टियों वाले भी गए थे। उन्होंने कहा, डीएम साहब का स्टेटमेंट, कि जब तक हम 80% लोगों की सहमति नहीं पा जाएंगे तब तक हम जमीन नहीं लेंगे। तो हमने उनसे एक सवाल किया था कि सर ये बताएं, ये रात में सर्वे फिर क्यों कराया है? तो आप अति कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब तक का रिकॉर्ड ही नहीं है कि रात में सर्वे हो, यानी आप कुछ ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल आते आप हमसे बात करते, लेकिन आपने कुछ बात ही नहीं की। हम लोग तो नक्शे देख करके रुके थे ना, उसके बाद अचानक आप आए यहाँ सर्वे करवाने लगे, सब नापने लगे, ये क्या मतलब होता है? तो इन सारी बातों पे अब गवर्नमेंट को पता नहीं है, इनके द्वारा किया गया तो इनको तुरंत सस्पेंड करें। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस दौरान कौन सा अधिकारी था जिसने इस तरह की हिमाकत इस इलाके में की। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि वो अपना सर्टिफिकेट दें, अगर वो उनके मन में खोट नहीं है तो जिन लोगों ने बदतमीजी की है वो उन लोगों को सस्पेंड वगैरह सस्पेंड करें। अगर वो सरकार हैं, हमारा भला चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, क्योंकि हम ही ने बैठाया उनको, ये तो सच है। आपकी साथ की भी बात की उन्होंने, सबका साथ सबका साथ भी कहा, हमने बैठाया उनको। तो हमने जब बैठाया तो ये बीच में जो लोग कर रहे हैं उनको देखें, हमारी आवाज़ नहीं देख सकते आप? हम भी तो बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ आपको, हमारा दर्द भी तो आपको महसूस होना चाहिए कि आखिर ये कर रहा है अधिकारी, अपने मन से कर रहा है, तो उसको ऐसा निर्णय दो कि तो आप सही हो जाओ। लेकिन गलत तो हम आप ही को कहेंगे, क्योंकि गलती तो आपने, राजा तो आप ही हैं, इसलिए गलत तो आप ही कहे जाएंगे। और अगर आप सही हैं तो इस तरीके का प्रमाण दीजिए कि आपने कुछ नहीं किया, ये गलत सब कुछ यहाँ से किया धरा है, तब हम मानेंगे। देखिए यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो मैं भी सिपाही और मैं भी चौकीदार वाला टैगलाइन जो सरकार ने दिया था चुनाव के समय, ये सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो पूरी ईमानदारी से चौकीदारी कर रहे हैं। और रात हो चुकी है, पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन सब लोग यहाँ पर बैठकर अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता चोर कौन है, किससे अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, बस डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी रात में कोई टॉर्च लेकर आता है और ज़मीन नापने लगता है और इनको लगता है कि इनकी वो माँ जिनसे इन्होंने बोया और खाया है वो माँ इनसे अब छीन ली जाएगी, यानी कि धरती माँ। तो अब ये लोग जो एक समय ऐसे सिर पे गमछा बांधने वाले किसान, जिनको पोस्टरों में टंगवाया जाता है चुनाव के समय और ये कहा जाता है कि किसान हमारे साथ है और हम 2000 रुपये दे रहे हैं, ये किसान भी अब उन्हीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं।